शॉर्ट एंड वॉरियस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम एक लीगल कोर्ट मैटर पर डिक्टेशन लिखेंगे, तो डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। केरल कोर्ट ने एक अपराधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। इसमें बताया गया है कि केरल में पिछले सप्ताह एक 25 वर्षीय महिला अपने घर में मृत पाई गई थी। मृतका का नाम सुनीता है और उसके पति का नाम प्रवीण है। महिला के परिवार ने आरोप लगाया है कि सुनीता को उसके पति ने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर उसके पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया है। मृतका सुनीता, जिसकी मई 2023 में प्रवीण से शादी हुई थी, यह शादी दोनों के माता पिता की मर्जी से हुई थी। सुनीता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि वह शादी के बाद उससे नाखुश थी। प्रवीण पेशे से नर्स था। उससे कहता था कि वह सुंदर नहीं है और नौकरी नहीं मिलने पर उसका अपमान किया करता था। प्रवीण उसे ताने देता था और नियमित रूप से उसे अपमानित किया करता था। सुनीता के पिता वासुदेव ने बताया कि प्रवीण मेरी बेटी को हमेशा बदसूरत कहकर प्रताड़ित करता था। शादी के ठीक बाद प्रवीण ने सुनीता से कहा कि उसे नौकरी करनी होगी क्योंकि उसके वेतन से उनका गुजारा नहीं हो सकता है। इसके बाद सुनीता ने कुछ परीक्षाएं दी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। दुखी पिता ने कहा कि सुनीता ने उन्हें कभी नहीं बताया कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हें उसकी मृत्यु के बाद उसके दोस्तों से ही इसके बारे में पता चला कि वह क्या झेल रही थी। उन्होंने कहा कि वह हर परेशानी में हमारे साथ खड़ी रहती थी, लेकिन उसने कभी भी हमें अपने वैवाहिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी। उसने कभी नहीं बताया कि वह किस बुरे दौर से गुजर रही है। जब हमने उससे बात की तो उसने कहा कि वह सब ठीक कर लेगी। सुनीता के पिता ने बताया कि प्रवीण के अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध थे। इसके चलते दोनों में झगड़े भी हुए थे। वह रोज़ शाम को शराब पीकर आता था और मेरी बेटी को पीटता भी था। सुनीता के पिता ने प्रवीण पर आरोप लगाते हुए बताया कि सुनीता की हत्या प्रवीण ने ही की है। प्रवीण ने सुनीता को फंदे से लटका दिया
और प्रवीण के परिवार ने भी इसमें उसका समर्थन किया है। इस मामले की जांच केरल के थाना प्रभारी विष्णु सिंह कर रहे थे। उन्होंने प्रवीण से पूछताछ की और उसके बयानों में बार बार गड़बड़ियां पाई तो उनका शक प्रवीण पर बढ़ गया और उसे हिरासत में लिया गया। थाना प्रभारी ने कोर्ट से प्रवीण के लिए 3 दिन की रिमांड की मंजूरी ली और फिर प्रवीण को रिमांड पर लिया गया, जिसमें प्रवीण ने अपने द्वारा किए गए जुर्म को कबूल कर लिया। इसके बाद जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो प्रवीण को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। समाप्त। तो दोस्तों, अगर आपको डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए।